हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z GKYMK पर। आज की हमारी क्लास में हम इतिहास की अगली क्लास करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब। औरंगजेब पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने शाहजहां किया, जहांगीर किया, अकबर, बाबर सभी किए थे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी आखिरी क्लास है। इसके बाद हमारा मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाएगा और अगली क्लास में हम आधुनिक इतिहास स्टार्ट करेंगे। हमारी यह क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए, सीजीएल के लिए, हरियाणा में जो सीईटी का पेपर हो गए उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि औरंगजेब का जन्म कब से कब तक और कब जन्म और कब से कब तक इसका शासन रहा। तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा भाई। ठीक है, औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था भाई? औरंगजेब का जन्म दोहा में हुआ। ठीक है, या हम कह सकते हैं उज्जैन, या हम कह सकते हैं उज्जैन में हुआ भी। औरंगजेब का जन्म उज्जैन में हुआ। ठीक है, और आगे देखो, औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ भाई? उज्जैन में हुआ। और औरंगजेब को कौन सी उपाधि दी गई भाई? जिंदा पीर की। जिंदा पीर कहा जाता है भाई। औरंगजेब को जिंदा पीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि औरंगजेब को जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, और एक औरंगजेब मुगल साम्राज्य में सबसे पढ़ा लिखा शासक था भी। क्या था? पढ़ा लिखा शासक था भी। मुगल साम्राज्य में औरंगजेब पढ़ा लिखा शासक था। इसका जन्म उज्जैन में हुआ था, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, और औरंगजेब ने 1637 ईस्वी में विवाह किया भी। यह विवाह उसने किसके साथ किया था? यह विवाह किया था दिलरास बानो बेगम के साथ। 1637 ईस्वी में औरंगजेब का विवाह किसके साथ हुआ भी? दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ, जो इतिहास में किस नाम से जानी गई भी? बीबी के नाम से जानी गई। रबिया बीबी। ठीक है भाई, रबिया बीबी के नाम से जानी गई इतिहास में। और इस रबिया बीबी की याद में ही औरंगजेब ने क्या बनवाया था भी? बीबी का मकबरा बनवाया था। बीबी का मकबरा बनवाया। इस बीबी के मकबरे को ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है। फुहड़ नकल, इसे ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए मुमताज महल या ताजमहल बनवाया था, आगरा में बनवाया था, उसी प्रकार औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम, जो इतिहास में रबिया बीबी के नाम से जानेगी, इसकी याद में बीबी का मकबरा बनवाया था भाई, जो ताजमहल की कॉपी करवाई गई थी। लेकिन वो ताजमहल की कॉपी नहीं हुई, वह ताजमहल की एक फूड नकल हुई। और यह है कहां पर है? औरंगाबाद में है भाई। कहां पर है? औरंगाबाद। ये औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में है भाई। औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है भाई, अब देखो आगे। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया भाई। ठीक है भाई, औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाया जाता था भाई उर्दू में, वो लिखवाना क्या कर दिया भाई? बंद किया। और औरंगजेब ने नशे पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें तंबाकू
तंबाकू व शराब पर प्रतिबंध लगवाया भाई। प्रतिबंध लगवाया, किसने लगवाया भाई? औरंगजेब ने तंबाकू व शराब पर प्रतिबंध लगवाया। और 1662 ईस्वी में महत्वपूर्ण कार्य भी, 1662 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया था भाई? दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। दास प्रथा क्या होती है? दास प्रथा होती है जिसमें दासों की खरीद फरोख्त की जाती थी। ठीक है, तो ये दास प्रथा समाप्त करवाई किसने? औरंगजेब ने। और आगे है 1663 ईस्वी में, 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया भाई। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया, क्योंकि हिंदू धर्म में एक विसंगति थी भी, एक प्रकार का दोष था कि सती प्रथा का, अगर किसी का पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को उसी के साथ आग में जलना होता है, यह सती कहलाती थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया भी? 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने लगवाया। और 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर लगाया भाई। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, हिंदुओं के प्रति यह बहुत ही क्रूर था। ये गैर मुस्लिमों के प्रति बहुत ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया करता था। इसने 1664 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर लगाया। तीर्थ यात्रा कर वह होता है जो कि जैसे कि हम कहीं, जैसे कि आज के टाइम पे हम बद्रीनाथ पे जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, ठीक है, या हरिद्वार जाते हैं, तो वहां जाने पर अपने या इस तीर्थ यात्रा करने पर कर लगाया भी, उससे कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आगे। जिस समय औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठकर शासन व्यवस्था में लीन था या भाई बिजी था, उस समय क्या हुआ? दक्षिण भारत में एक हिंदू शासक का उत्थान हो रहा था। ठीक है भाई, हिंदू साम्राज्य बढ़ रहा था, जिसमें कौन सा वंश बन रहा था? मराठा वंश। ठीक है भाई, कौन फलता फूलता जा रहा था भाई? दक्षिण भारत में मराठा वंश फलता फूलता जा रहा था। इस मराठा वंश किसी का उत्थान कौन कर रहा था भाई? शिवाजी। ठीक है भाई, शिवाजी कर रहा था। ठीक है, शिवाजी ने हिंदुओं का साम्राज्य फैलाया भाई। ठीक है, इसने क्या किया? इसने भाई शिवाजी ने सूरत बंदरगाह लूटा भाई। सबसे पहले सूरत बंदरगाह लूटा। ये सूरत बंदरगाह मुगलों के व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, जितना व्यापार होता था महत्वपूर्ण सारा सूरत बंदरगाह से होता था। इस सूरत बंदरगाह पर किसने आक्रमण किया भाई? शिवाजी ने आक्रमण किया भाई। किसने किया? शिवाजी ने किया। ठीक है, जब इस बात का पता शिवाजी को लगा तो शिवाजी ने 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए, औरंगजेब ने शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा भी? राजा जयसिंह को भेजा। ठीक है, सेनापति बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा भी? सेनापति बनाकर भेजा अपनी सेना का। राजा जयसिंह ने शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, और उसे पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। तो फिर आगे चलकर क्या हुई? पुरंदर की संधि हुई। ठीक है भी, पुरंदर नामक स्थान पर संधि हुई। इस संधि में क्या समझौता हुआ कि शिवाजी ने जितने किले लूटे हैं वे वापस औरंगजेब को देगा, और वो उनके साथ कहां चलेगा भाई? उनके साथ दिल्ली चलेगा। शिवाजी कहां चलेगा? शिवाजी चलेगा दिल्ली। ठीक है,
पुरंदर की संधि में समझौता हुआ कि शिवाजी ने जितने भी किले लूटे हैं वे सभी वापस लौटा देगा किसे, औरंगजेब को, और शिवाजी दिल्ली चलेगा जयसिंह के साथ। औरंगजेब ने उसे बुलाया है। लेकिन क्या हो गई, जब ये दिल्ली गया शिवाजी औरंगजेब के बुलाए पर जब दिल्ली गया तो दिल्ली में इसे बंदी बना लिया। भाई औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया और शिवाजी को कहां रखा भाई, आगरा के जयपुर भवन में रखा। कहां रखा, आगरा के जयपुर भवन में इसे बंदी बनाकर आगरा के जयपुर भवन में रखा। फिर क्या हुआ, 2 साल रहा भाई ये शिवाजी आगरा के जयपुर भवन में। कितने वर्ष रहा, 2 वर्ष रहा। ठीक है, 2 वर्ष बाद यह भागने में सफल रहा शिवाजी। इसने प्लानिंग किस प्रकार बनाई भागने की, शिवाजी ने क्या किया भी, शिवाजी की तबीयत बिगड़ने लगी और शिवाजी ने कहा कि हमारे धर्म में अगर तबीयत बिगड़ने लगती है तो हमारे धर्म में क्या करते हैं भी, दान करते हैं। तो शिवाजी रोज दान करने लगा। कभी तो भाई फलों की टोकरी पहुंचा देता, कभी वस्त्र पहुंचा देता, तो कभी कुछ दान करने के लिए पहुंचा देता। एक दिन जिस टोकरी में या जिस बक्से में वो दान करने के लिए अपना सामान भेजता था हाथ रखकर, उसमें छुप कर निकल गया और 2 साल बाद वह औरंगजेब की कैद से निकल गया। और उसने फिर पुनः सूरत बंदरगाह लूटा। सूरत बंदरगाह पुनः लूटा किसने, शिवाजी ने, क्योंकि इनका महत्वपूर्ण था भाई। सूरत बंदरगाह यहीं से मुगलों का सारा व्यापार होता था। ठीक है भाई। 1668 ईस्वी में शिवाजी ने सभी हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। सभी हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले क्या था भी, कर देना होता था, अब कोई हिंदू त्योहार नहीं बनाएगा क्योंकि पूर्व शासक हिंदू को ये पसंद नहीं करता था। 1669 ईस्वी में इसने 3 प्रसिद्ध मंदिर तुड़वाए थे भाई। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने 3 प्रसिद्ध मंदिर तुड़वाए थे। एक कौन सा मंदिर था, सोमनाथ का मंदिर तुड़वाया था पहला तो, और दूसरा मंदिर कौन सा तुड़वाया था भाई, दूसरा मंदिर था काशी विश्वनाथ का मंदिर तुड़वाया। और तीसरा मंदिर तुड़वाया था भाई केशव राय मंदिर। कौन सा, केशव राय मंदिर। ठीक है भाई। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगवाया। किसने भी, शिवाजी ने लगवाया हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध। 1669 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, 1669 ईस्वी में क्या किया इसने, 3 मंदिर तुड़वाए भी। 3 मंदिरों को तुड़वाया, जिसमें सोमनाथ का मंदिर, दूसरा काशी विश्वनाथ मंदिर, तीसरा केशव राय का मंदिर था। ठीक है भाई। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1675 ईस्वी में 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु कौन से थे भी, गुरु 9वें गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और इसे दिल्ली बुलाया भी। गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और इसे दिल्ली बुलाया और इसे कहा कि भी, गुरु तेग बहादुर को कहा कि भी तू इस्लाम धर्म अपना ले। कौन सा धर्म अपना ले, इस्लाम धर्म अपना ले भाई, तुझे जीवित छोड़ देगा यूं। ठीक है। और फिर इसने गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म मानने से मना कर दिया और इसे दिल्ली में लाल किले के सामने इसकी गर्दन कटवा दी भी। ठीक है। दिल्ली में लाल किले के सामने इसकी गर्दन कटवा दी। ठीक है। आज जो दिल्ली में लाल किले के सामने जो गुरुद्वारा है, आज के समय में गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का क्या नाम है भाई, इस गुरुद्वारे का नाम है शीशगंज। क्या नाम है,
शीशगंज। शीशगंज क्यों नाम है अभी इसका? इसी कारण इसका शीशगंज नाम हुआ अभी। इसने गुरु तेग बहादुर ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने धर्म परिवर्तन नहीं किया और धर्म की रक्षा के लिए इसने अपना शीश दान कर दिया। इस कारण जो दिल्ली में लाल किले के सामने जो गुरुद्वारा है उसका नाम क्या है भाई? शीशगंज है। ठीक है। और आज की हमारी क्लास में जो मध्यकालीन इतिहास है समाप्त होता है। आगे की क्लास में हम क्या करेंगे भाई? आधुनिक इतिहास करेंगे। आधुनिक इतिहास करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? आधुनिक इतिहास में इससे 1617 के बाद अगला शासक है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अब देखो, इसके बाद औरंगजेब ने और एक दो कार्य करवाए थे, वे कौन कौन से थे? ठीक है भाई। अगले क्लास में हम क्या करेंगे? आधुनिक इतिहास करेंगे। आज की क्लास हमारी अंतिम क्लास है भाई, जो मध्यकालीन इतिहास की है। ठीक है। तो आगे देखो भाई, औरंगजेब ने कुछ और कार्य करवाए थे 1669 ईस्वी में। 1679 है भाई। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लगाना स्टार्ट कर दिया था भाई। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर होता है जो गैर मुस्लिम है उन सभी को पूजा पाठ करने के लिए, धार्मिक कार्य करने के लिए कर देना होगा। औरंगजेब के बड़े बेटे का नाम था भाई अकबर। इसे अकबर द्वितीय भी कहा जाता था। ठीक है, इसे अकबर द्वितीय भी कहा जाता था क्योंकि ये क्या आता है? इसका अकबर नाम इसलिए था, ये सभी धर्मों को समान मानता था भाई। इसने क्या किया? इसने भाई 1681 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। किसके साथ विद्रोह किया भाई? किसके साथ मिलकर किया? संभाजी के साथ मिलकर इसने विद्रोह किया। और यह संभाजी की शरण में कितने वर्ष रहा? 8 वर्ष संभाजी की शरण में रहा। ठीक है। इसके साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। जब इस बात का पता औरंगजेब को चला तो औरंगजेब ने क्या किया भाई? इन पर आक्रमण कर दिया और संभाजी की मृत्यु कर दी। संभाजी की हत्या कर दी भाई। किसने कर दी? औरंगजेब ने। और ये अकबर है जो अकबर द्वितीय है भाई। ये अकबर द्वितीय कहां भाग गया भाई? ये भाग गया ईरान भाग गया। ठीक है। अकबर द्वितीय ईरान भाग गया। जिस समय औरंगजेब दक्षिण भारत पर इन पर आक्रमण करने गया हुआ था उस समय दिल्ली की गद्दी किसने संभाली थी भाई? दिल्ली की गद्दी उसके एक सेनापति या का शासन किसने किया भाई? दिल्ली की गद्दी इसका नाम था भाई असद खान ने दिल्ली की गद्दी संभाली। क्या भाई? अकबर तो कहां भाग गया भाई? ईरान भाग गया। ठीक है। और संभाजी की हत्या कर दी। और संभाजी की पत्नी यूसुबाई व पुत्र संभाजी का पुत्र का नाम था भाई शाहू। संभाजी के पुत्र शाहू को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। ठीक है भाई। संभाजी के पुत्र को बंदी बना लिया। और इसके बाद क्या हुआ भाई? 1707 में बंदी बना लिया। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई भाई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कहां हुई भाई? अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई। ठीक है। और इसे कहां दफनाया कहां गया भाई? दौलताबाद में इसे दफनाया गया। और अगला शासक कौन बना भाई? अगला शासक बना बहादुर शाह प्रथम।
अगला शासक कौन बना? बहादुर शाह प्रथम। अगला शासक बना बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की आत्मकथा का क्या नाम है भी? औरंगजेब की आत्मकथा का नाम है आलमगीर नामा। क्या नाम है? आलमगीर नामा। आलमगीर नामा किसने लिखी भी? काजी सिराज ने लिखी। ठीक है भाई, देखो दोबारा से, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है जो मुस्लिम नहीं होते। और औरंगजेब का पुत्र का नाम था अकबर द्वितीय। ठीक है भाई, जिसने 1681 ईस्वी में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है, किसके साथ मिलकर किया? संभाजी के साथ। संभाजी किसका पुत्र था? ये पुत्र था शिवाजी का। संभाजी शिवाजी का पुत्र था। शिवाजी इस रण में कितने वर्ष रहा? 8 वर्ष रहा। और इन दोनों ने प्लानिंग बनाकर विद्रोह कर दिया। ठीक है, जब इस बात का पता औरंगजेब को चला तो औरंगजेब ने इन पर आक्रमण कर दिया। संभाजी की तो हत्या कर दी। और अकबर द्वितीय कहां भाग गया? ईरान भाग गया। और संभाजी की पत्नी येसुबाई व पुत्र शाहू को क्या कर दिया? अभी बंदी बना लिया। ठीक है, और अपने साथ ले आया। और अकबर द्वितीय ईरान भाग गया था। और इसने क्या किया? दिल्ली की गद्दी पर, जब ये दक्षिण भारत की तरफ आक्रमण करने आया हुआ था तो दिल्ली का शासन भी कोई संभालेगा, तो उसे किसने संभाला? भी असद खान ने संभाला। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? अहमदनगर में हुई। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? कहाँ दफनाया गया? दौलताबाद में दफनाया गया था। ठीक है, औरंगजेब की आत्मकथा का नाम है आलमगीर नामा। किसने लिखी? काजी सिराज ने लिखी। अगला शासक कौन बना भाई? अगला शासक बना बहादुर शाह प्रथम। ये करेंगे हम कल की क्लास में। ये कब हो? ये क्या स्टार्ट हो जाएगा भाई? 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक क्या रहेगा भाई? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।